शास्त्रों ने एक मत से देव दुर्लभ बताया हुआ है। ये जीवन देवताओं को भी दुर्लभ। अनेक अनेक धर्म कर्म और पुण्य स्वरूप कार्य करते हुए स्वर्ग लोक तक आपका जाना हो सकता है, लेकिन पुण्य क्षीण होने पर पुनः इस मर्त लोक में पटक दिया जाता है। ये मौका हमारे को है अनेक अनेक जन्मों के दुखों को, तापों को, कष्टों को दूर करने का और अपने निज स्वरूप और निज घर को जान। केवल इंद्रियों के एक विषय जन संबंध जन सुख भोग। प्रेमियों, ये मानव शरीर भोग योनि नहीं है, कर्म योनि भी है, श्रेष्ठ कर्म योनि है, और प्रारब्ध जो है उसको आपको भुगतने का भी आपको एक विशेष मौका मिला हुआ है कि आपके जन्म जन्मांतर के जिनमें जितने भी कर्म कोश है संचय, उन सब से आप निरापद हो जाए। कोई भी कर्म आपके कर्म कोश में शेष न रहे। प्रयास किया, आपको कैसा सुख मिला? ये जाली और फर्जी क्षणिक सुख आपको मिला, और ये भी सुख कैसा है? उस परम सुख की छाया है, उस परम सत्ता, उसका ही एक झलक पड़ती है इस जड़ जगत पर। सुख और किसी पदार्थ या क्रिया में, किसी वस्तु में नहीं है, सुख तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी कोई भी इंद्रिय जब किसी विषय वस्तु पर जाकर के टकराती है, तब जो सुख का अनुभव आपको होता है वो तुम्हारा ही सुख है, तुम्हारा ही। लेकिन हम तुम्हारे को ये एहसास होता है कि ये पुष्प, ये सुख जो मेरे को मिला हुआ है, जैसा बजरा बजरा का सुख है। जैसे आप हाईवे पे जाते हैं ना, जो 4 लेन और कौन सा बना हुआ है, इसमें आप किसी वाहन पर बैठे हैं तो आपको जैसा लगता है कि साइड में तमाम लाल पीली बत्तियां लगी हुई होती। ये प्रकाश वहां पर नहीं है, ये आपकी जो व्हीकल वाहन है उसका पर्याप्त प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो लगता है सब चमकदार हो जाती है। एक कोयले को जैसे आप अग्नि में डाल दें तो कोयला भी अग्नि का रूप धारण कर लेता है, चमकने लगता है। इस तरह से ये तुम्हारा ही अपना निजी सुख उस क्रिया में, उस संबंध में जो है आपको दिखाता, अनुभव होता है। तो देखियो ये कैसे सुख है। माला को बड़ी करो, हटो वहीं उठो उठो, में है नहीं, प्रति भर सुख नहीं। आप कहेंगे तो ये है क्या? हम क्यों छिपते हुए हैं, हम क्यों लिपटे हुए हैं, हम क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि बोध नहीं है। ये सुख का आभास है, जैसे मैंने बताया था, आपका ही जो है परम चेतन का एक आवृत्ति जब जड़ सत्ता पर पड़ती है तो लगता है सुख मिला मेरे को। सुख तुम्हारे अंदर है, परम सुख है। तो जब तक तुम इन झूठे सुखों को नहीं छोड़ पाओगे तब तक वो सच्चा सुख नहीं मिलेगा। गीता में कहा ये है संस्पर्जा भोगा दुखियो न विवते आदंतवंत कौनते न ते सुरमते बुधा। है अर्जुन, ये आने जाने वाले संबंध जन सुख यही तेरे दुख का कारण है, और जहां तुमने सुख प्राप्त किया, जहां से वहीं से आपको दुख शुरू हो गया। आपको दुख और कोई नहीं देगा, केवल अपने के अलावा। तुम्हारे को कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री कोई दुख देने नहीं आएगा। तुमने जहां से भी सुख लेने की एक कोशिश की, वहीं से दुख। सुख और दुख ये दोनों जोड़मा भाई है, और एक जहां पर जाता है दूसरा वहां पर जरूर आगमता है। आपने देखा होगा कि सारा जीवन हमारा एक सुख के प्रयास में व्यतीत होता है। बचपन का सुख अलग है, युवावस्था का सुख अलग है, और वृद्धावस्था में तो फिर
सुख क्या, इतनी उलझने हो जाती, इतना वजन बढ़ जाता है कि दुख ही दुख, और सिवा संताप के जीव को कुछ नहीं प्राप्त होता है। और मरते वक्त जो है उसकी आंखों में केवल आंसू, केवल पश्चाताप है। हम ये लोग रोजाना देखते हैं, कितने लोग चले गए। पिछले वर्ष मेरा आना हुआ था और उसके बाद इस पिछला वर्ष जो गुजर चुका, कितने लोग चले गए। तो कौन चला गया, कहां गया? वो इस बात को जब तक हम अपने निजी स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तब तक हमारे को ये ख्याल नहीं आएगा। और दुनिया के तमाम विषय से, भोगों से, तमाम संबंधों से, पदार्थों से और जितने भी सुख के साधन, इनसे कभी आपको तसल्ली नहीं होगी। ये मन भागता ही रहेगा भ्रमर की तरह। आपने सोचा मेरे को गाड़ी मिल जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे पास इतना ये साधन हो, ये साधन हो, लेकिन सुख मिले ही नहीं। नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जे नाम धाम। नानक साहब ने कहा ये सारा संसार दुखी है और इसमें सुख किसको है? जिसको उस सत्य नाम का बोध हो गया और जो प्रभु की याद में सुमरन में लगा हुआ, वही सुखी हो सकता है। और कितना ही आप धन धान इकट्ठा कर लें, कितने सुख साधन इकट्ठे कर लें, और जितने आप ये सामान इकट्ठा करेंगे उतनी ही फजीयत, उतनी ही परेशानी और होगी। कभी टीवी खराब, कभी फ्रिज खराब, कभी गाड़ी पंचर, कभी बीमा खत्म, कभी ये खत्म, कभी वो खत्म। और आप ये हमारे को ये भ्रम है ना कि अमुक आदमी कितना बड़ा हुआ है, बहुत सुखी है। हम लोग अपनी बच्ची के लिए एक संबंध देखने के जाते हैं तो क्या देखते हैं? बड़ा मकान है, गाड़ियां भी हैं, उसका कारोबार है, रुपया पैसा धन धान से पूर्ण है और बड़ा सुखी घर है, लेकिन उसका दुख तुम देख तो नहीं पा रहे हो, उसका दुख तुम जान भी नहीं पाओगे कितना दुखी है। आज मैं कहता हूं जितना जिसके पास साधन है, जितना जिसके पास धन है, जितना बड़े से बड़ा पद है और जितना इस संसार का सामान सौदा समेट करके अपना आधिपत्य कर लिया, वो बहुत ज्यादा दुखी है। चाहे प्रधानमंत्री हो या और कोई मंत्री हो, सब दुखी। नानक दुखिया सब संसार, सुखी कोई है नहीं। हमारे श्री महाराज जी कहते थे कि लला ये भार है, भार, और तुम भार में शीरो चाहो तो इसमें है नहीं। अब सुख है कहाँ? सुख तुम्हारे अंदर, अब तुम्हारे घर में